हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को भारत ने इतिहास रचा है। और जो इतिहास रचने की पीछे की वजह है वो क्या है, तो आज ही यानी कि 14 जुलाई 2023 को भारत ने 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चंद्रयान 2 था वो फेल हो गया था, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि ये फेल नहीं होगा और इसको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जान लेते हैं जो चंद्रयान 3 है इसकी मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं। जो चंद्रयान 3 है इसको अब मतलब पूरा करने में जो बजट आया है वो 615 करोड़ रुपए का आया है। और जो इसका वजन है वो 3900 किलोग्राम का बताया गया है। और जो चंद्रयान 3 है इसको चांद पर जो लेके जाएगा वो LVM-3 और M4 जो रॉकेट है वो चांद पर इसको लेके जाएगा। जो LVM-3 है इसका जो वजन है वो 642 किलो बताया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 है इसके 3 मॉड्यूल हैं जो इसमें कार्य करेंगे। जो नंबर 1 है वो है प्रणोदक मॉड्यूल, और दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। जो दोस्तों जो इसके चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने बताया है कि जो चंद्रयान है वो चांद पर 23 या 24 अगस्त को लैंड कर जाएगा। अगर ऐसा होता है कि चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो ऐसा करने वाला जो भारत है वो विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले जो 3 देश हैं वो अमेरिका, रूस और चीन हैं, लेकिन जो दक्षिण ध्रुव है इस पर लैंड करने वाला भारत ऐसा विश्व का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने दक्षिण ध्रुव है उस पर लैंड नहीं किया है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो वो वहाँ पर मतलब कितने दिन तक रहेगा। तो लैंड पर एक लूनार के बराबर रहेगा, यानी एक लूनार जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो यानी कि 14 दिन के बराबर जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर रहेगा। दोस्तों, माना जाता है कि जो दक्षिण ध्रुव है उस पर मतलब लैंड करना इतना कठिन क्यों है, तो इसके जो कुछ कारण है, जैसे कि सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, और दूसरा यह है कि जो वहाँ पर क्रेटर और गड्ढे अधिक मात्रा में है, और तीसरा ये कि जो वहाँ का जो तापमान है वो 230 डिग्री सेल्सियस का है। तो इसलिए अभी तक जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर कोई भी देश अपना चंद्रयान नहीं भेज पाया है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात होगी, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो जो चंद्रयान 3 है उसके उद्देश्य 3 बताए हैं। पहला तो यही है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करना, और जो दूसरा उद्देश्य बताया गया है वो यह है कि जो रोवर है उसको चांद पर चला के दिखाना, और तीसरा उद्देश्य यह बताया गया है कि वैज्ञानिक परीक्षण करना और वहाँ की जल और वायु का परीक्षण करना, और जो नई प्रौद्योगिकी है उसको किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह है चंद्रयान की खासियत। वैसे हम मेरी तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।